हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर आप बात कर सकते हो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के बारे में। हमने शुरू की है अपनी 6 यूनिट यानी कि कॉलम्स। तो कॉलम्स के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे यूलर फार्मूला, रैनकाइन गॉर्डन फार्मूला, और हमने बात की थी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। वो कौन से फॉर्मूले में थी? यूलर फार्मूला। तो वो उसके अंदर क्या थे? दोनों एंड हिंज थे, जिस बेस पे हमने बात की थी हमारे फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला जो हमने यूज किया, आपको पता है कि जब दोनों एंड हिंज होते हैं तो उस दौरान हमारा क्या रहता है? L इज इक्वल टू L। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे यूलर फार्मूला के ही ऊपर एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। इसके अंदर बस फर्क इतना आ जाएगा कि हम अलग अलग कंडीशंस यूज करेंगे। जो हमारी एंड कंडीशंस थी, अलग अलग हम कंडीशंस का यूज करेंगे। जैसे कि एक एंड फिक्स कर दिया, एक एंड हमने फ्री कर दिया, या फिर एक एंड हमने हिंज्ड कर दिया, एक एंड फ्री कर दिया, दोनों एंड फिक्स कर दिए। तो इस बेस पे हम अलग अलग कंडीशन का यूज करके यूलर फार्मूला क्रिएट करेंगे। यूलर फार्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर? हमें दिया हुआ है कि एक माइल्ड स्टील ट्यूब, एक हमें क्या है, एक माइल्ड स्टील ट्यूब है। हमें क्या है, एक ट्यूब दी हुई है। ट्यूब की जो लेंथ इन्होंने दी है, ट्यूब की जो हमें लेंथ प्रोवाइड करवाई है वो है 25 mm। ट्यूब 25 mm एक्सटर्नल डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर कि 25 mm हमें एक्सटर्नल डायामीटर दिया हुआ है। इसके अलावा 20 mm इंटरनल डायामीटर है। 20 mm इंटरनल डायामीटर, 20 mm हमें क्या दे दिया? इंटरनल डायामीटर दे दिया। और इन्होंने क्या दिया है? हैविंग 5 mm लेंथ इज यूज्ड एज स्टड। और 5 mm लेंथ यूज किए हैं हमने स्टड के रूप में। 5 mm लेंथ यूज्ड एज स्टड, यूज्ड एज स्टड। स्टड के रूप में हमने 5 mm लेंथ का यूज किया है। और हमें इक्वेशन में इन्होंने क्या दिया हुआ है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे दिया 3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 3। और E की वैल्यू भी दी हुई है, E यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E की वैल्यू जो इन्होंने दी है वो है 2.10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर। ये दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर। आपने क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है अलग अलग। डिटरमाइन द कंप्रेसिव लोड व्हेन द स्ट्रेस इज यूज्ड, कि जब हम स्ट्रेस यूज कर रहे हैं उस दौरान कंप्रेसिव लोड की अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि जब बोथ एंड फिक्स है उस दौरान क्या होगी, या फिर एक एंड फिक्स और एक एंड हमारा हिंज्ड है उस दौरान क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें एक्सटर्नल डायामीटर दिया हुआ है, इंटरनल डायामीटर दिया हुआ है। एक्सटर्नल डायामीटर हमें कितना दिया हुआ है? जो हमारा एक्सटर्नल डायामीटर है, जो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे एक्सटर्नल डायामीटर। तो एक्सटर्नल डायामीटर जो हमें प्रोवाइड करवाया गया है वो कितना है? 25 mm। 25 mm हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर? एक्सटर्नल डायामीटर। उसी प्रकार इसको हम लिख लेंगे कैपिटल D के रूप में। ये हमारा कहलाएगा कैपिटल D यानी कि 25 mm। इसी प्रकार एक हमें दिया हुआ है इंटरनल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर। तो इंटरनल डायामीटर हमारा कितना है? स्मॉल d के रूप में। ये हमारा हो जाएगा 20 mm। तो इक्वेशन के अंदर हमें दो डायामीटर दिए हुए हैं, एक 25 mm वो है एक्सटर्नल डाया यानी कि कैपिटल D। स्मॉल d के रूप में हमें दिया हुआ है इंटरनल डायामीटर, वो हमें कितना दिया हुआ है? 20 mm। और जो हमारी लेंथ है हमें दी हुई है लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो 5 यानी कि लेंथ हमें दी हुई है 5 मीटर। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 मीटर है, mm में कन्वर्ट करेंगे 5 डिवाइड बाय 3 mm। तो ये हमारी बन जाएगी लेंथ mm के अंदर। 5 थी, हम 5 मीटर थी, लेकिन हम उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले निकालेंगे आई सेक्शन, क्योंकि हमने क्या निकाला है? बकलिंग लोड निकालना है। बकलिंग लोड के लिए हमें आई की जरूरत होगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम आगे भी निकालेंगे। तो आई निकालने के लिए आई का फॉर्मूला उसी प्रकार आई एक्स करके, फॉर्मूला क्या होता है? π/64 d की 4। लेकिन इसके अंदर हमें दो डाई दिए हुए हैं। तो आपको बताया था सर्कुलर सेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं, जब सर्कुलर सेक्शन के अंदर या सेक्शन मॉडल्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो π/64 d4 ये तो फॉर्मूला होता है हमारे सर्कुलर सेक्शन अगर सॉलिड सर्कुलेशन। लेकिन अगर हमारा होलो सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए हम किस तरह से करते होते थे? d4 माइनस में d4।
यही फॉर्मूला अप्लाई करते थे जब हमारे पास मान लीजिए दो डाई है। सिंपली बात कर लेते हैं, अगर आपको इक्वेशन के अंदर दो डाई दिए हुए हैं, एक एक्सटर्नल डाया है एक इंटरनल डाया है, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करते होते हैं, इस फॉर्मूले का। तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई बाय पाई 64 d4 माइनस में d4। तो इन दोनों की जो वैल्यू है उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यू को किस तरह से पुट करेंगे, पाई का 64 हो जाएगा, d4 यानी कि क्या आएगा, कैपिटल यानी कि कैपिटल डी कितनी 25, 25 की पावर 4 माइनस में 20 की पावर 4। तो इस तरह से हम इनको क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, किसकी, आई की वैल्यू, जो हमारा मोमेंट ऑफ लिस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0.77 mm। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यानी कि आई एक्सिस पे लिस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 11,320.77 mm। तो अब हम निकालेंगे बकलिंग लोड। अब हम निकालेंगे बकलिंग लोड, ये तो पता लगा बकलिंग लोड। तो बकलिंग लोड के बारे में बात कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं बकलिंग लोड। बकलिंग लोड का फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है, पीई किस तरह से था, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय में एल स्क्वायर। तो ई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू, ये हम कर रहे हैं पहली कंडीशन में, क्या है, बोथ एंड्स आर हिंज्ड। अब हम अप्लाई कर रहे हैं, ये तो हमारा फॉर्मूला है, हम कब कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब बोथ एंड्स आर हिंज्ड। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बोथ एंड्स आर हिंज्ड, कि जब हमारे दोनों एंड हिंज्ड है, तो हिंज्ड के अंदर आपको पता है हमारा L इज इक्वल टू होता है L, यानी कि इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। तो उसी बेस पे हम, यानी कि ये हमारे L2 कितना ही हो जाएगा, 5 × 10⁻³ हो जाएगा। तो इसी बेस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो PE की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई E हमारे पास कितना है 2 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई I हमारे पास कितना है 11,320.77, ये हमारे पास I आ जाएगा, डिवाइड बाय में L स्क्वायर कितना है, L स्क्वायर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा बोथ एंड हिंज्ड जब होंगे तो उस पे सिर्फ L का फर्क होगा। यहाँ पे हमने L सेम लिखी है, अभी तक हमारा चल रहा है जैसे हमने पहले वाला जो न्यूमेरिकल किया है सेम उसी प्रकार न्यूमेरिकल। तो इसके बाद जो हमारा फॉर्म बन जाएगा वो कितना आ जाएगा 898.8 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, ये कितना आ जाएगा न्यूटन, सॉरी यहाँ पे दिया जाएगा न्यूटन। तो ये तो हमारा आ गया बकलिंग लोड। अब हम इसके अंदर निकाल लेंगे सेफ लोड, जो हमारा सेफ लोड निकालना है। तो सेफ लोड, सेफ वर्किंग लोड। तो सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, बकलिंग लोड डिवाइड बाय में क्या आ जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बकलिंग लोड हमारे पास कितना है, बकलिंग लोड अभी आपने निकाला है 893.8 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है आपके पास 3 है। तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेफ वर्किंग लोड जो आएगा वो आ जाएगा 297.9, ये हमारे पास आ जाएगा हमारा सेफ लोड। ये तो हमने बात की कि अगर हमारे बोथ एंड हिंज्ड है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा एक एंड तो फिक्स है, एक एंड क्या है, हिंज्ड है। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, कि अगर हमारा दूसरा एंड क्या है, हिंज्ड है, तो हमारी कंडीशन क्या होती है। आपको पता है जब हमने एंड कंडीशंस के बारे में एंड कंडीशंस के बारे में बात की थी तो उसके अंदर बताया था कि जब हमारा एक एंड फिक्स और एक एंड क्या होता है, हिंज्ड होता है, तो उस दौरान जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, L इज इक्वल टू, यानी कि इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू होती है इस तरह से एक्चुअल लेंथ की। यही फॉर्मूला था जब हमने बात की थी हमारी एंड कंडीशंस के अंदर, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड के अंदर। तो इस तरह से हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो यही फॉर्मूला, बस क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है उसके स्थान पे हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे तो हमने क्या किया था, L इज इक्वल टू L, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, L के स्थान पे हम इसको लिख देंगे, यानी कि L के स्थान पे ये आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा PE का फॉर्मूला देखो किस तरह से बनेगा फॉर्मूला। फिर हमारा फॉर्मूला होता है ये
पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय में एल स्क्वायर। लेकिन साथ में हमने क्या लिखा है, एल की वैल्यू को हमने क्या लिखना है, एल की वैल्यू को हमने लिखना है, एल की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखना है एल रूट 2, ये वैल्यू लिखनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब इस फॉर्मूले को उल्ट करेंगे तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 क्या होगा हमारा ऊपर चला जाएगा, और एल भी क्या होगा, एल भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि एल की वैल्यू ये तो हमारा गया ही, हमने सिंपल वैल्यू लिखनी है ये वाली, तो एल कट जाएगा, यानी कि जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वो बनेगा 2 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय में, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। पता लगा किस तरह से, क्योंकि रूट है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, ये वाला 2 हमारा कहां आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 वाला जो हमारा होगा वो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा रूट। तो इस हिसाब से हम क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो आंसर किस तरह से आएगा, देखिए 2 है, मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आई हमारे पास कितनी है, जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, ई की वैल्यू, सॉरी ई की वैल्यू दी है 2, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू ये आई हुई है 11320.77, डिवाइड बाय में क्या है, डिवाइड बाय में एल हमारा कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जब बकलिंग लोड हमारा क्या है, एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है, हिंज्ड है। तो उस दौरान जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास होगी ये वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू से निकाल लेंगे हमारा सेफ वर्किंग लोड, यानी कि सेफ वर्किंग लोड। तो सेफ वर्किंग लोड के अंदर भी फॉर्मूला वही लगेगा, बकलिंग लोड डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बकलिंग लोड हमारा कितना है 7 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास कितना है 3 है, तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 595.9। तो 595.9 क्या आ जाएगा न्यूटन हमारे पास आ जाएगा सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड। तो ये दोनों फॉर्मूले के अंदर हमने अभी बात की है, एक कभी और बात करेंगे, चारों कंडीशंस के बारे में बात की है, ये तो हमने अभी बात की है 2 कंडीशंस के बारे में। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर देखिए एक बार यहां तक समझ लीजिए कि क्या किया। आपको क्या है, एक ट्यूब दी हुई है, एक स्टील की ट्यूब दी हुई है जो कि 25 mm जिसका एक्सटर्नल डाया है और 20 mm इंटरनल डाया है। उसके अलावा जो लेंथ है स्टड की जो हमने उसके अंदर यूज की है वो आपको दी हुई है 25 mm तो एक्सटर्नल डाया दिया हुआ है, 20 mm हमें इंटरनल डाया दिया हुआ है और 5 mm लेंथ दी हुई है इक्वेशन के अंदर। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो 3 दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो आपको दी है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहां से हम जब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम बात करेंगे कि जैसे एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल डायमीटर लेंथ हमने दी हुई है, लेंथ मीटर में है, इसको हम mm में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे आई, क्योंकि बकलिंग लोड निकालना है, बकलिंग लोड के लिए हमें आई की जरूरत होगी। तो आई हम किस तरह से निकालते होते हैं, सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाई डिवाइड बाय 64 डी की 4। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 डाय दिए हुए हैं, यानी कि एक एक्सटर्नल डायमीटर एक इंटरनल डायमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे d4 कैपिटल D4 माइनस में स्मॉल d4 फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई बाय 64 करेंगे, d4 की वैल्यू क्या है 25, 25 को पुट किया, उसके बाद d4 की वैल्यू क्या है 20, 20 वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, इन दोनों को फोर्स करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी आई की वो वैल्यू कितनी होगी 11320.77 mm, यानी कि 77 mm। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। हमें बकलिंग लोड का फॉर्मूला पता है, बकलिंग लोड का यूलर फॉर्मूला के अंदर ये फॉर्मूला लगता है P is equal to पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाय में L स्क्वायर। तो इस बेस पे सबसे पहले हमें 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बात करनी है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन पे बात करेंगे। पहली कंडीशन कौन सी है हमारी, बोथ एंड्स आर हिंज्ड। जब दोनों एंड हिंज्ड होते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला होता है L is equal to L। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है L is equal to L, यानी कि इक्विवेलेंट लेंथ is equal to एक्चुअल लेंथ। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। इस फॉर्मूले के बेस पे जो हमारी ये वाली लेंथ है ये क्या रहेगी, सेम जिस तरह से L है उसी तरह की लेंथ रहेगी। तो हमने PE बकलिंग लोड निकालना है, वैल्यू पुट की पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू हमें दी हुई है, E की वैल्यू को लिखा, I है, I की वैल्यू अभी हमने निकाली है, I की वैल्यू को पुट किया। उसके बाद L स्क्वायर है, L की वैल्यू हमें दी हुई है, इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास बकलिंग लोड आ जाएगा जब हमारे दोनों एंड हिंज्ड है।
फिर हम इसी के बेस पे सेफ वर्किंग लोड निकालेंगे। सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला आपको पता है, बकलिंग लोड डिवाइड बाय में क्या होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये बकलिंग लोड हो गया, डिवाइड बाय में हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दिया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 3 दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 297.9 न्यूटन आ जाएगा सेफ वर्किंग लोड, जब हमारी दोनों एंड कॉलम की क्या है, हिंज्ड है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड। यहाँ पे तो क्या था, हमारे बोथ एंड हिंज्ड थे, यहाँ पे क्या है, वन एंड फिक्स है, एक एंड क्या है, हिंज्ड है। जब हम इस बेस पे फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे तो जो हमारी लेंथ होती है वो क्या बन जाती होती है, इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ का क्या हो जाता है, रूट स्क्वायर हो जाता है। तो रूट हो जाता है 2। तो इस प्रकार से हमने इस वैल्यू को पुट किया। जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये क्या होगा, 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में पाई स्क्वायर, ई की वैल्यू जो हमें दी हुई है, ई की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू पुट कर दी, एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर की यानी कि जो हमारी एल की वैल्यू है इसको पुट किया, स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार फिर हम सेफ वर्किंग कंडीशन निकालेंगे। तो सेफ वर्किंग कंडीशन के अंदर हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा, यानी बकलिंग लोड डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जब हमारी कंडीशन है वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड। और इसी तरह ये फॉर्मूला आ जाएगा जब हमारे दोनों एंड क्या है, हिंज्ड है। दोनों एंड क्या है, हिंज्ड है। ये तो हमने बात की हमारी 2 कंडीशंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के बारे में। ठीक है, थर्ड कंडीशन यहाँ पे बात करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के बारे में। थर्ड कंडीशन में क्या है, मान लीजिए कि हमारे दोनों एंड फिक्स कर दिए हमने। हमारी थर्ड कंडीशन के अंदर क्या आएगा, एंड कंडीशन के अंदर, कि हमने बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। जो हमारी थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन के अंदर क्या आएंगे, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। हमने क्या किया, दोनों एंड फिक्स कर दिए। तो जब हम दोनों एंड फिक्स करते होते हैं तो उस दौरान जो हमारा फॉर्मूला बनता होता है, जो हमारी इक्वेशन कॉलम के अंदर फॉर्मूला बनता है, यानी कि इक्विवेलेंट लेंथ इज एक्चुअल लेंथ, वो क्या होती है, वो बन जाती होती है L इज इक्वल टू L डिवाइड बाय में 2। ये फॉर्मूला होता है जब हम बात करते होते हैं बोथ एंड आर फिक्स, जब हमारे दोनों एंड फिक्स होते हैं। तो इस बेस पे हम फॉर्मूला निकालेंगे। हमारी क्या होगी, इक्वेशन है यही PE। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, यानी कि हम L के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, L डिवाइड बाय में 2। वहां पे हम क्या पुट करेंगे, L डिवाइड बाय में 2 पुट करेंगे। तो 2 जब हम ऊपर लेके जाएंगे, 2 यानी कि जब हम, क्योंकि 2 है तो 2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, क्योंकि L बाय L है तो वो हो जाएगा 4। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा 4 पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाय में L स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसके अकॉर्डिंग, जब हम बात करेंगे बोथ एंड आर फिक्स। जब हमारे दोनों एंड फिक्स हो गए तो उस दौरान जो हमारा फॉर्मूला क्रिएट होगा वो फॉर्मूला बनेगा ये फॉर्मूला। तो अब हम इस फॉर्मूले के बेस पे इक्वेशन लिख देंगे। फॉर मल्टीप्लाई में पाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ई हमारे पास कितना है 2, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5, मल्टीप्लाई आई हमारे पास कितना आया हुआ है, आई है 11320.77, डिवाइड बाय में L स्क्वायर कितना है, L आपको पता है, L हमें 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर वो आ जाएगा 3575.4 न्यूटन। ये हमारे पास आ जाएगा बकलिंग लोड जब हमारे दोनों एंड फिक्स है। जब हमारे दोनों एंड फिक्स होंगे उस दौरान जो हमारा बकलिंग लोड रहेगा वो क्या रहेगा, 3575.4 न्यूटन। तो इस प्रकार यहीं से हम क्या निकालेंगे, सेफ लोड निकालेंगे, सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड। तो सेफ वर्किंग लोड हमारा कितना रहेगा, सेफ वर्किंग लोड के अंदर आ जाएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारा बकलिंग लोड है इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे सेफ लोड के साथ। वर्किंग लोड हमारा कितना दिया हुआ है, हमें 3 दिया हुआ है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड आ जाएगा हमारे पास 91.8 न्यूटन। ये हमारा क्या रहेगा, सेफ लोड। ये तो हमने बात की जब हमारी कंडीशंस कौन सी थी, बोथ एंड आर फिक्स है। अभी तक हमने 3 कंडीशंस के बारे में बात की, इसमें अंदर बात की हमने बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अब हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट कंडीशन के बारे में। लास्ट कंडीशंस कौन सी है, जब हमारे क्या है, एक एंड तो फिक्स है, एक एंड हमारा क्या है, फ्री है। वन एंड इज फिक्स्ड, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, अदर एंड इज फ्री, कि दूसरा एंड हमारा क्या है, फ्री है। तो इस दौरान आपको पता है कि हमारा जो लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ, वो क्या होती है, L इज इक्वल टू 2L। वो हमारी लेंथ कितनी बन जाती है, L इज इक्वल टू
2L। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा, हम इसी प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इस तरह से फॉर्मूला हमारा जो रहेगा थर्ड कंडीशन के लिए, हमारी फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं कि P इज ये हमारा क्या है, बकलिंग लोड। P बकलिंग लोड है तो पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, 4L का स्क्वायर, 4L स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ किसकी है, वो इक्विवेलेंट लेंथ है 2 मल्टीप्लाई एक्चुअल लेंथ, यानी कि एक्चुअल लेंथ की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जब हम बात करेंगे एंड कंडीशन के अंदर, हमारी कौन सी एंड कंडीशन के अंदर, जब हमारा एक एंड तो फिक्स है, दूसरा एंड क्या है, फ्री है हमारी कॉलम का। तो इस हिसाब से जो भी हमारी वैल्यूज होगी, वैल्यू को पुट कर देंगे, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई ई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और जो हमें दिया हुआ है आई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 11320.77, और 4 मल्टीप्लाई एल हमें कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 223.4 न्यूटन, 223.4 न्यूटन। ये हमारा क्या होगा, ये आ जाएगा बकलिंग लोड। जब हमारी कंडीशंस क्या हैं, जब हमारी कंडीशन हमने यूज की है कि एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, जब हमारा एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, तो उस दौरान जो हमारा बकलिंग लोड होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा 223.4 न्यूटन। इसी तरह हमारा सेफ वर्किंग लोड निकाल लेंगे, इसी तरह हम सेफ वर्किंग लोड निकाल लेंगे। उसके अंदर हम क्या निकाल रहे होते हैं, बकलिंग लोड डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बकलिंग लोड हमारे पास आया है 223.4, डिवाइड बाय हम कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास जो सेफ वर्किंग लोड आएगा वो आ जाएगा 74.48 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा सेफ वर्किंग लोड है। तो देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसके अंदर हमें एक ट्यूब दी हुई है स्टील की, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर हमें दिया हुआ है 25 mm, जो इंटरनल डायमीटर है वो है 20 mm, और जो लेंथ दी हुई है स्टड की, जो हमने कॉलम के अंदर यूज की है, उसकी लेंथ है 5 मीटर। 5 मीटर लेंथ है, 5 मीटर को हम mm के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कर देंगे। उसके बाद हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 3, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस बेसिस पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इंटरनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई निकालेंगे, क्योंकि बकलिंग लोड है, बकलिंग लोड के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, आई की जरूरत होगी। तो आई के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो उस बेसिस पे हमारे पास आई आ जाएगी। आई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी होगी, जो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 11320.77, ये हमारे पास आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो लिस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले निकालेंगे, 4 कंडीशंस होती है हमारी एंड कंडीशंस। तो पहली कंडीशन के हिसाब से पहली कंडीशन हमारी कौन सी होगी, बोथ एंड्स आर हिंज्ड। जब हमारे दोनों एंड हिंज्ड है तो उस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा होता है एंड कंडीशन के अंदर L इज इक्वल टू L, यानी कि हमारा सेम बकलिंग लोड का जैसा फॉर्मूला है सेम एज इट वैसा ही रहेगा। उस बेस पे हमारी बकलिंग लोड आ जाएगी, और फिर हम सेफ लोड निकालेंगे, बकलिंग लोड डिवाइड बाय में हम कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसी तरह हम बात करेंगे हमारी सेकंड कंडीशन के बारे में। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा, सेकंड कंडीशन के अंदर एक एंड तो हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स होगा, दूसरा एंड हिंज्ड होगा। तो इसके अंदर जब हम एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड हिंज्ड होता है हमारी कॉलम के अंदर, तो जो हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है वो होता है L इज इक्वल टू L डिवाइड बाय में √2। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हम बात करते हैं एंड कंडीशन के अंदर, कॉलम के अंदर, जिसका एक एंड फिक्स और दूसरा एंड हमारा कौन सा होता है, हिंज्ड होता है। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे जो फॉर्मूला बनेगा बकलिंग लोड का, उसके अंदर जस्ट क्या चेंज आ जाएगा, यानी कि पाई के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का लगेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू की ई की वैल्यू, आई की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बकलिंग लोड का, जब हमारी एंड कंडीशंस कौन सी है, फिक्स और हिंज। तो यहाँ से हमारा सेफ वर्किंग लोड आ जाएगा, सेफ वर्किंग। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने क्या किया, बोथ एंड फिक्स। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, बोथ एंड फिक्स कर दिया। तो बोथ एंड फिक्स के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इज इक्वल टू स्मॉल l डिवाइड बाय में 2। तो इस वैल्यू को जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 के स्थान पे क्या बन जाएगा, 4। तो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई EI L स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे, L जो स्क्वायर है वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बकलिंग लोड का, जब हमारी क्या है, दोनों एंड फिक्स है।
तो इस बेस पे भी हम निकाल लेंगे हमारा सेफ वर्किंग लोड। तो 3575.4 डिवाइड बाय में 3 करेंगे तो 1119.8 न्यूटन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सेफ वर्किंग लोड। फिर हम बात करेंगे हमारी लास्ट कंडीशन के बारे में। लास्ट कंडीशन जो हमने फोर्थ कंडीशन बात की है, एक एंड हमारा फिक्स है और दूसरा एंड हमारा फ्री है कॉलम का। तो उस दौरान जो हमारा फॉर्मूला बनता है, यानी कि जो हमारे पास लेंथ आती है वो होती है L इज इक्वल टू 2L। L इज इक्वल टू 2L। तो इस बेस पे जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा जो L स्क्वायर है ये हमारा L स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा 4L स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, हमारी E की वैल्यू, I की वैल्यू और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बकलिंग लोड का वो होगा 223.4 न्यूटन। फिर हम बात करेंगे सेफ वर्किंग लोड की। तो सेफ वर्किंग लोड हम किस तरह से निकालते हैं, सेफ वर्किंग लोड के अंदर क्या हो जाता है, 223.4 डिवाइड बाय 3 को न्यूटन करेंगे तो हमारे पास 74.48 न्यूटन हमारा आ जाएगा सेफ वर्किंग लोड। तो ये हमने बात की हमारे इस लेक्चर में यूलर फॉर्मूला के ऊपर अलग अलग कंडीशंस के बारे में। जो भी हमारी 4 एंड कंडीशन थी उन एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किस तरह से सेफ वर्किंग लोड और हम बकलिंग लोड को किस तरह से निकालते हैं।